नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अवर्स क्लासेस। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। पढ़ाई कर क्या रहे होगे, अब तो आपने पढ़ लिया, जो आपने एग्जाम दिया था बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है सभी बच्चों का। ठीक है, तो आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे किसकी, एग्रीकल्चर के एग्जाम की। मेजरली जो आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे आपके क्लास में हो चुके थे, आप सभी बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। तो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे क्या मैंने पढ़ाया था, क्या मैं सभी चीज़ आपको डिस्कशन करते हुए बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलो देखिए, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। देखिए आंसर की, मेरे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इंटरनेशनल सोयल डे इज सेलिब्रेटेड है। मैंने आपको कहा था कि भी डेज से क्वेश्चन पक्का आएगा। डेज में सबसे आसान क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोयल डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब, 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई, 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल सोयल डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे क्या है, इन विच ईयर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार इज रीनेम्ड एज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। बोलना चाह रहा है भाई, मैंने आपको कराया था क्लास में कि जब CCSHU की स्थापना कब हुई थी, 2 फरवरी 1970 में हुई थी। उस टाइम इसका नाम था HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मगर इसके नाम के आगे चौधरी चरण सिंह कब पड़ा था, यह पड़ा था 31 अक्टूबर 1991 में। हालांकि मैंने आपको बताया था 1991 ही बताया था, डेट ये आपको नहीं बताई थी, मगर आप इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते थे कि 1991 में सिर्फ एक ही था और वो क्या था, 31 अक्टूबर 1991। ठीक है, फरवरी 1970 में क्या था, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए भी है, कुछ 1970 लगाए, मगर इसने पूछा क्या है कि हरियाणा चौधरी चरण सिंह कब लगा था HU के आगे। आगे देखिए, मैं रोज बोलता था भाई आपको, मैं जब क्लास में पढ़ाता था, अभी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से एग्जाम में पक्का आएगा, एग्जाम एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको रीड करते रहिए बार बार। और जो मैंने नोट्स भी दिए थे, उस नोट्स में सबसे पहला ही क्वेश्चन ये था, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें किसका आंसर क्या आएगा भाई, जोधपुर आएगा। क्या आएगा, जोधपुर। काफी टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आप सभी को पता है। उसके बाद क्या है, फाउंडेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI। मैंने बताया था भाई FCI, ये भी पता कब आया था, 1965 में आया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, आप सभी को पता है। काफी ये अधिकतर जो क्वेश्चन थे बिल्कुल क्लास के अंदर करवाए गए थे और ये रिपीटेड बार बार मैं इसको बोलता था। मैं अगर FCI से क्वेश्चन आता था तो बार बार सभी चीजें बता, इसका FCI ये स्टोर ग्रेन्स के लिए हेल्प करता है, यानी ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया के में, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, सारी बातें मैं बताता चलता था आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या भाई, विच क्वाड्रपर एनिमल स्ट्राइक विद हिंद लेग, यानी इनमें से कौन सा चौपाया जानवर पिछली टांगों से डुलाती मारता है। बताइए, पिछली टांगों से आप मृग को भागते हुए देख लेना, मृग पिछली टांगों से ही आपको लात मारता हुआ दिखेगा। ओक्स, काऊ, हीफर बछिया होती है, जो हीफर वो होती है जैसे कि जो फर्स्ट और आपकी जो मतलब फर्स्ट काविंग से पहले जो एज होती है किसकी, काऊ की, उसको हीफर बोल देते हैं। डोंकी, हॉर्स, म्यूल, ये सब, यानी ये सब पिछली टांगों से क्या मारते हैं, डुलती मारते हैं। और इसी का आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। ये जनरल क्वेश्चन था, ये जनरल क्वेश्चन था जो सोच समझ कर आप इसका लगा सकते थे। ये मैंने बहुत बार कहा था भाई, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये क्या देते हैं, एक फंड दिया जाता है किस लेवल पर, विलेज लेवल पर ये काम करता है। तो इसका क्या आएगा, विलेज लेवल। ठीक है। अगला, भवंतर भरपाई योजना इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। मैंने स्कीम से एक वीडियो भी बनाई थी आपकी, अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले स्कीम में ये आपकी वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के साथ साथ मैंने क्लास में बताया था, ये मैंने स्कीम पे काफ़ी अब की बार थोड़ा टाइम भी लगाया था, काफ़ी स्कीम्स भी पढ़ाई थी, सभी स्कीम्स कराई थी। उसमें ये एक स्कीम थी, भवंतर भरपाई योजना इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये करवाई गई स्कीम थी। ये किसका था, इसका वेजिटेबल, यानी जब कभी भी वेजिटेबल्स में जो प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस अगर किसी भी वेजिटेबल का कम प्राइस मिलता है तो उसकी जो भरपाई होगी, जो डिफरेंस होगा, वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, हरियाणा सरकार देगी। ठीक है। तो उस भरपाई को कौन पूरा करेगा, गवर्नमेंट पूरा करेगी। जो प्राइस मिलना चाहिए और जो प्राइस उसको मिला और जो बताया गया था, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस प्राइस को कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। भवंतर भरपाई योजना के अंतर्गत था। ठीक है भाई। अगला क्या था, विच टाइप ऑफ सीड बेड इज बेस्ट फॉर स्मॉल साइज सीड क्रॉप। आपको मैंने बहुत बार बताया, 2 तरीके के सीड बेड होते हैं, रफ और फाइन और स्मूथ जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई। रफ सीड बेड, मोटे अनाज। आप बताइए, जो चना होता है, चने के लिए कैसा सीड बेड चाहिए होता है, रफ सीड चाहिए होता है।
पता है आप सभी को। और जो मैंने कहा था बाजरा होता है, बाजरा में कैसा सीड, बाजरा जब बुआई होती है उसको कैसा फाइन सीड बेड चाहिए होता है, फाइन का दूसरा नाम क्या, स्मूथ सीड बेड। तो इसका आंसर क्या आना था, ए आना था इसका आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट एपीएमसी मंडी, ये एपीएमसी मंडी 2003 का एक्ट है। ये जितनी भी आपकी मंडीज है, ये जहाँ पर आपको ग्रेन या सब्जी, ये बड़ी मंडी जहाँ ये अड़ती है, बैठते हैं अड़ती वगैरह जो बैठते हैं, वो एपीएमसी मंडी ही तो है वो। तो उसकी फुल फॉर्म पूछी थी। अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग मार्केट कम्युनिटी, ये नहीं थी क्लास के अंदर करवाया हुआ था। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो वो चीज होती है भाई, हम कोई आलू का चिप्स बना दिया, वो थोड़ी होता है मंडी के अंदर। जो प्रोड्यूस होता है वो बिकता है मंडी के अंदर। क्या बिकता है, प्रोड्यूस होता है वो बिकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये इसका आंसर आना था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई। बहुत ही बेकार क्वेश्चन अगला, आईसीआर का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीआर का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है आईसीआर। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, कहां पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में, जब अभी 12th एग्री का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो मैंने अभी 12th एग्री का एग्जाम में भी ये सोल्व कराया था कि ये आईसीआर की स्थापना कब हुई थी और इसका स्थान कहां पर है आपका, न्यू दिल्ली में। पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए मैंने आपको बताया था जो बुक के अंदर था, इसका वैसे आइसोथायोसाइनेट होता है, मगर जो आइसोथायोसाइनेट होता है उसका ग्लूकोसाइनोलेट भी बोल देते हैं। तो ग्लूकोसाइनोलेट का दूसरा नाम क्या है, सिनिजिलिन है। तो आपकी बुक में भी था ग्लूकोसाइनोलेट। दूसरी प्रेफरेंस देखो, पहले आइसोथायोसाइनेट लिखा था तो वो करते हैं, पर दूसरा प्रेफरेंस क्या है, ग्लूकोसाइनोलेट देते हैं। अगर ग्लूकोसाइनोलेट का ही दूसरा नाम क्या, सिनिजिलिन। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। बच्चे पता नहीं क्यों इसमें इन दोनों में फैटी एसिड क्या है भाई, फैटी एसिड से तो कुछ है ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं था फैटी एसिड। ये डायरेक्ट आंसर आना था क्रूसीफर में आपका सिनिजिलिन, आपको करवाया भी था। जो मैंने जो आपकी कॉपी दी थी, कॉपी में काफी सारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन में जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे आपको बताया गया था, उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको लिखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी, बताया था ये खरीफ 2016 में ये आपकी स्थापना ये स्टार्ट हुई थी। ये इसके अंतर्गत क्या था, फसल बीमा यानी एक फार्मर को क्या दिया जाता है, एक सपोर्ट दिया जाता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, यानी आप अगर जो कोई एक ही फसल लगाते जा रहे हो उस फसल को मतलब उसको चेंज करिए, पैटर्न चेंज करिए। ठीक है। ताकि पैटर्न चेंज होगा तो उस क्या मतलब, अगर उसकी फसल अगर खराब होती है चेंज करते हुए पैटर्न को, या उसकी फसल में कोई नुकसान होता है, जैसे अब काफ़ी सारी अभी कई जगह आपने देखा होगा एरिया में काफ़ी बाढ़ आई है, जिसने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम भरा होगा तो उसको मुआवजा जरूर देगी गवर्नमेंट। ठीक है। तो रबी सीजन के लिए कितना था, 1.5%, और खरीफ के लिए कितना था, 2.0%, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कितना प्रीमियम देना होता है, 5% का प्रीमियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये क्लास में डिस्कशन हुआ था। विच आर द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टिलेज, मैंने कहा था भाई आपसे क्वेश्चन एक ही आएगा अगर प्राइमरी या सेकेंडरी टिलेज से, जहां भी प्लो लगा रहे आंख बंद करके क्या करना है, वो प्राइमरी टिलेज है, और बाकी सारे कौन से है, सेकेंडरी टिलेज है। मैंने कितनी बार कहा था, आंख बंद करके जहां भी प्लो लगा रहे प्राइमरी टिलेज कहलाएगा। तो अब देख लीजिए कहां पर है प्राइमरी टिलेज, खुद पहचान सकते हो, क्लास में बताया था भाई प्लो आ गया तो प्राइमरी टिलेज, तो चीजल प्लो इसका आंसर रहेगा। वीड्स आर कॉल्ड अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या खरपतवार अवांछित पौधे कहलाते हैं। क्यों, क्या खरपतवार की खेती करते हो, उनकी खेती की जाती है, कभी देखा भाई खरपतवार की खेती करते हुए, किसी ने नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। दे आर नॉट कल्टिवेटेड, सही है, ये कल्टिवेटेड तो करते, अपने आप ग्रो होते हैं, अपने आप ही तो ग्रो करते। कोई हमने कुछ भी लगाई, कोई फसल लगाई, उसमें अनवांटेड प्लांट्स जो, जैसे आपने वीट लगाया, वीट के अलावा उस फील्ड के अंदर आपको अगर कोई और पौधा दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वीड, या फिर उसको बोलते हैं खरपतवार। ठीक है। वीड्स कम्पिटिट विद क्रॉप, ये खरपतवार वोरेशियस नेचर के होते हैं, ड्रोट हाईली ड्रोट रेसिस्टेंट होते हैं, एनवायरमेंट को कंडीशन यानी जो एनवायरमेंट कंडीशन में कहीं भी ग्रो हो जाते हैं, कैसी भी कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं, और ग्रो हो गए तो ये वोरेशियस नेचर के होते हैं, यानी इतने भूखे होते हैं कि आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, यानी आप ये खाद वगैरह डाल लेंगे, वो डालते तो आप फसल के लिए है, मगर ले कौन जाता है, ये वीड ले जाते हैं। तो कंपीट करेंगे किसके लिए, किसके लिए करते हैं, क्रॉप को कंपीट करते हैं। तो इसका ये वाला बी और सी दोनों आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बोथ बी एंड सी। एग्जाम्पल ऑफ रूट पैरासाइटिक, मैंने कहा था भाई 5 साल कोई भी क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। ठीक है। मैंने याद भी कराया था, क्लोस, CLOS, कसकटा, लोरेंथस, ओरोब्रैंकिया और स्ट्रिगा। जो कसकटा होता है वो टोटल स्टेम होता है, फिर लोरेंथस जो होता है पार्शियल स्टेम होता है, और जो ओरोब्रैंकिया होता है क्या होता है, टोटल रूट होता है, और जो ये लास्ट स्ट्रिगा होता है वो कैसा होता है, पार्शियल रूट होता है।
तो अब देखिए इसके अंदर कसकटा तो नहीं होगा इसका आंसर, मगर ये ओरोब्रैंके और स्ट्रिगा ये दोनों ही रूट है, मगर इसमें पार्शियल अगर आप एलिमिनेट करें भाई, अगर मैं अभी होता तो यहाँ पे क्या लगाता, ओरोब्रैंके ही लगाता, क्योंकि यहाँ पर इसने पार्शियल तो बोला ही नहीं है कुछ भी। तो वैसे मैंने इस पे स्ट्राइक लगवा दी है आपकी, मैंने बुक में जो आईसीआर की बुक है मैंने उसमें इसका ऑब्जेक्शन लगवा दिया। अगर कोई भी बच्चा ऑब्जेक्शन के लिए इस क्वेश्चन को मानना चाहता है तो अवर्स एकेडमी पे फ़ोन करके इसका ले सकता है। मैंने बिल्कुल सॉलिड प्रूफ निकाला है इसका, आईसीआर की बुक से ही निकाला है मैंने, तो वो लगा सकता है। इस पे चैलेंज करके आप ऑल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन अगर जो ठीक है तो आप तीसरा भाई ये तो वैसे गलत ही है, या तो इसको क्वेश्चन ही गलत बोल लेंगे या इसका ऑल ही करेंगे। ठीक है भाई। देखिए क्लास में डिस्कशन हुआ बहुत बार, क्या जब कभी भी पानी आता है किसी जमीन के ऊपर, जो सबसे जैसे पानी आ गया, ये पानी आया, ये जमीन है मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कितनी बार बताया था आपको, जैसे जमीन है भाई, ठीक है, इस जमीन के ऊपर पानी आया पहले, ठीक है, ये पानी दूसरी, ये पानी बाहर है और नीचे वाला फेस अलग है। यानी जब सबसे पहली एंट्री करता है पानी जमीन के अंदर, यानी जमीन के अंदर सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री करता है कब? फर्स्ट एंट्री करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, बहुत बार डिस्कशन किया था इसका क्लास के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। और जब ये पानी अब अंदर आ गया, कहाँ गया भाई? अंदर ये पानी आ गया। अब ये विद इन सोइल, यानी सोइल के अंदर ही आ गया पानी। अभी सोइल का पानी अंदर ही नीचे फ्लो कर रहा है, यानी अंदर वाला पानी ही नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं परकोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परकोलेशन। क्या बोलते हैं इसको? परकोलेशन। और जब हॉरिजॉन्टल फ्लो, जैसे आप पानी यहाँ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल फ्लो रिसेगा पानी। अगर हम कहीं ट्यूबवेल से खेत तक पानी पहुंचाना होता है तो बीच में जब पानी होता है रीस जाता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। जो रीस गया है पानी उसको बोलते हैं सीपेज, उसको क्या बोलते हैं? सीपेज। और अगर जो ये जो परकोलेशन इनफिल्ट्रेशन के साथ साथ आपका जो ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स आयंस पड़े हैं या न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं या कुछ आयंस पड़े हैं, वो पानी के साथ नीचे चला जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं? लीचिंग बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? लीचिंग। अब देख लीजिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन अ सोइल, विद इन यानी सोइल के अंदर ही अंदर नीचे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। क्या इनफिल्ट्रेशन? अगर यहां लिखा रहता द फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर तो क्या बोल लिखते हैं आप? इनफिल्ट्रेशन, मगर ये नहीं है। सीपेज यानी कि रीसना, नहीं, ये भी नहीं है। लीचिंग यानी न्यूट्रिएंट्स के साथ नीचे जा रहा है, बोला कुछ ऐसा नहीं। परकोलेशन यानी कि अंदर ही पानी नीचे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? परकोलेशन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सोइल, इसका क्या रहेगा? परकोलेशन रहेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप इज नॉट ए नॉर्मल। ये जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। बच्चे पता नहीं क्या खरीफ लगा रहे हैं, ये खरीफ का है, ये रबी का है, ये पेड़ तब लगाते हैं, ये खरीफ में लगाते हैं, इससे पेड़ से मिलता है, कोई मैच ही नहीं हो रहा। क्या मैच नहीं हो रहा? देखिए अब बरगद, पीपल एंड नीम तीनों पेड़ है, ठीक है, तीनों पेड़ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखिए अगला क्या? हरड़, बहेड़ा और आंवला। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? ये हरड़ बच्चे किससे कंफ्यूज हो रहे हैं? अरहर से। अरहर एक दाल है, ये कभी दाल नहीं, हरड़ एक जड़ी बूटी है जो आपकी इस्तेमाल होती है किसमें? आपकी स्किन की रैशेज वगैरह में या दवाइयों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये हरड़ आपकी उसमें भी यूज होती है, आपकी कायम चूर्ण वगैरह होता है उसमें, जो पेट में कंस्टिपेशन वगैरह होती है उसमें यूज होता है। बहेड़ा आपकी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आंवला भी आपका दवाइयों में इस्तेमाल होता है, यानी कि आपके दवाइयों में ये जड़ी बूटियां का काम करते हैं ये तीनों, कोई दिक्कत नहीं है, जड़ी बूटियों में आप लगा सकते हैं। आगे गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, ये मेडिसिनल प्लांट है भाई, मेडिसिन में भी ये भी मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है। ये जड़ी बूटियां होगी, ये क्या हो गया? ये पेड़ हो गए। अब देखिए कैप्सिकम क्या? एक सब्जी है, सब्जी के साथ क्या दे दिया? सीरियल्स दे दिए, अनाज दे दिया। क्या कुछ तुक बैठ रहा है इनका? कुछ आपस में है कुछ लेन देन? बिल्कुल भी नहीं है, सब्जी है, ये व्हीट है, राई है। तो इसका आंसर क्या होगा? नोट ए ग्रुप। कौन सा आएगा इसका? डी आएगा। कैप्सिकम, व्हीट और राई, इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट। मैंने अपनी क्लास के अंदर ये बताया था, करवाया भी था। क्या बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए भाई? लेंटाना कैमरा। पहली बात तो देख लियो, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? ये प्लांट नहीं, एक तो ट्री हो गया अशोका, तो ठीक है। कहीं जगह दिखा है भाई कि ये फ्लोरिंग भी करता है, लिखा है, मैं मानता हूँ इस बात को। मगर जो आप डैलिया, रोज और लेंटाना कैमरा, डैलिया तो फूल हो गया, रोज भी फूल हो गया, ये एक लेंटाना कैमरा एक वीड है। क्या? एक
वीड है जो कि ऑर्नामेंटल वीड है, ये मैंने क्लास के अंदर करवाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्नामेंटल, यानी जो सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा वीड है, तो वो है लैंटाना कैमरा। वो क्या है? लैंटाना कैमरा एक ऑर्नामेंटल वीड है। ये सजावट, इसके फूल जो होते हैं सजावट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक ट्री हो गया, तो एक्सेप्शन क्या कहलाएगा? ये आपका ट्री अशोका, ठीक है। ये एक पेड़ होता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, ठीक है। आपको ये कहीं भी मिल जाएगा, कहीं ये शादियों वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपके बाउंड्री पे आपके लगे रहेंगे आपके अशोका ट्री, ठीक है। विच गैस इज इमिटेड फ्रॉम द रॉ डंग, बताइए डंग में से यूरिन वे द मिल्क एनिमल आर देयर कॉल्स एंड केप्ट इन द हाउस पेन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस गोबर तथा पेशाब मूत्र से निकलते हैं जहां दुधारू पशु अपने बच्चे समेत घर बाड़े में रखे जाते हैं? पता है सभी को भाई, गोबर गैस में से कौन सी गैस निकलती है? भाई मीथेन ही निकलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मीथेन। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन यूरिया। अब यूरिया किस लिए डालते हैं? क्या मिलता है यूरिया से? क्यों डालते हैं किसी फसल के अंदर यूरिया? क्या डालते हैं? उससे नाइट्रोजन मिलता है। क्या कभी सुना भाई यूरिया से पोटेशियम भी मिलेगा हमें, फॉस्फोरस भी मिलेगा? सुना कभी? नहीं ना। तो क्या आएगा इसका? यूरिया से कितना मिलेगा? एक, यानी न्यूट्रिएंट वो क्या मिलता है? एक। एमओपी, कभी सुना भाई एमओपी डालना? एमओपी किस लिए डालते हैं भाई? एमओपी केसीएल, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटैश बोलते हैं, किस लिए डालते हैं? पोटेशियम के लिए डालते हैं। क्या उससे सुना है भाई नाइट्रोजन भी मिल गया? भाई हमने एमओपी डाल दिया था और क्या मिल गया हमें? नाइट्रोजन भी मिल गया, फॉस्फोरस भी मिल गया। कुछ सुना है ऐसा? नहीं। तो 1 और 1, यानी यूरिया से 1 मिलता है और नाइट्रोजन ही मिलता है, और एमओपी अगर मैं यहाँ लिख देता एसएसपी तो क्या देता है? 1 1 3। एसएसपी में 3 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर मैं लिख देता है डीएपी तो तीसरा, तो 1 1 2 हो जाता है। डीएपी में क्या क्या मिलता है आपको? नाइट्रोजन भी मिलता है और फॉस्फोरस भी मिलता है, ठीक है ना। तो 1 1 2 हो जाता हो। समझ में आई ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लास में डिस्कशन हुआ था भाई, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर ग्रेन पेस्ट। स्टोर ग्रेन पेस्ट यानी जब आप स्टोर करते हैं तो वो कौन से पेस्ट लगते हैं? साफ साफ पता लग रहा है भाई, देखिए सुरसुरी लगती नहीं है? किस में लगती है सुरसुरी? सुरसुरी, ठीक है। किस में लगती है आपकी? ये वीट में लगती नहीं, आपने देखा होगा। ये जब आप ग्रेन को स्टोर करते हैं, ये दाल वगैरह में, ये आपके धान में भी साफ ही पता, धान की सुंडी वाली सुरसुरी साफ साफ बता रहा है भाई, मुझे लगाओ क्वेश्चन, मुझे लगाओ। एग्जामिनर ही खुद कह रहा है, बिल्कुल हिंट दे रहा है बिल्कुल कि देखो बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एफिड जैसिड ये नुकसान पहुंचाते थे खड़ी फसल के अंदर, थ्रिप्स वगैरह। व्हाइट ग्रब किस में लगता था? सबसे ज्यादा ग्राउंडनट में लगता था, ठीक ना, एफिड जैसिड, ठीक है। बताइए वैरायटी इतने पढ़ते हैं बच्चे, वैरायटी 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 पढ़ते रहते हैं। मैं क्लास में क्या करता हूँ, मैंने पूरे साल क्या करा, वैरायटी बिल्कुल पढ़ाई नहीं, लास्ट में पढ़ाई थी क्या, बस 2-3 दिन, बस 2-3 पेज दे दिए थे और मैंने कहा था लो ये 2-3 पेज लो और इसमें पढ़ लेना, अगर वैरायटी आएगी तो यहीं से आ जाएगी। वो उन 2 पेज में से देख लेना, उन 2 पेज में ये वैरायटी लिखी हुई थी, कौन सी? WH 1270, या मैंने क्लास में भी कराया था, WH कहीं भी लिखा आ जाए तो अधिकतर जो, अधिकतर सारी नहीं, अधिकतर जो क्या होती है वो वीट की ही होती है। तो ये क्वेश्चन था भाई, सभी ने कर दिया होगा, ठीक। इसका क्या आएगा? 1270 रिलीज वैरायटी विच क्रॉप? वीट आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? वीट आएगा। अगला क्या है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर डैमेज बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट किस किस को अटैक करके खत्म कर सकता है, यानी किस पर अटैक करता है? अब देखिए, सुना है ना स्टेम, देखो स्टेम बोरर, राई स्टेम बोरर करता है राई स्टेम पर, बिल्कुल देखिए ये आ गया स्टेम बोरर। वुडन पोर्शन यानी स्टेम ही हो गया, स्टेम पे बात कर रहे हैं। रूट बोरर सुना है ना, रूट बोरर, ये रहा रूट बोरर, रूट पे आ गया। आगे लीव्स बार्क, लीव्स खाता है, केवल पत्ते, छाल या शाखा, ब्रांचेस खाता है। कैटरपिलर हो गए, इंसेक्ट के कैटरपिलर हो गया, कैटरपिलर क्या खाता है? पत्तियां खाता है, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट पत्तियां खाते हैं, तो ये भी हो गया। आगे क्या? फ्लोवर, फ्लोवर बोरर हो गया। ये फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर का अटैक होता है, सुना ना आपने। सीड भी खाता है, तो ये सारे आएगा। इंसेक्ट क्या करता है? सारे। विविल्स हो गए, जैसे विविल्स अभी बताया था, धान विविल, ये क्या खाता है? ये बीज में तो घुन लगाता है, बीज तो खाता है जब आप स्टोर कर लेते हैं, सीड पे अटैक कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे क्या होते हैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। अब जब ज्यादा दिमाग लगा दोगे ना तो फिर वहां दिक्कत या परेशानी होनी अनिवार्य है, होएगी बिल्कुल। ज़्यादा बिल्कुल कूल माइंड से करना था एग्जाम, बिल्कुल साफ साफ हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी से देखते हैं। तो लगभग 37 यानी 35 अबव तो सभी के बनने थे, सभी बच्चों के जो हमारे यहाँ पर आवर्स अकेडमी में पढ़े हैं। 35 अबव तो सभी के, बिल्कुल 38 या 39 क्वेश्चन तो 38 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको उसमें बुक्स में जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करे थे उसमें डायरेक्ट थे। 1-2 क्वेश्चन बाहर से होता है, वाकई हर जगह होता है, ये नहीं कहता भाई हमने पूरे आपके
40 के 40 निकाले, बल्कि 38 क्वेश्चन तो आपको मेरी कॉपी में या हमारी नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड सेपरेटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। जब भी ये चीज आता है, मैंने बोला था डायोसियस 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 का एग्जांपल, डायोसियस फ्रूट का मैंने एक दो ही एग्जांपल याद कराए थे। क्या, पपाया, पपाया के साथ मैं हमेशा याद करता हूँ डेट पाम, पपाया डेट पाम, पपाया डेट पाम हमेशा। ठीक है, पपाया के साथ क्या था, डेट पाम। ये क्या है, डायोसियस। डायोसियस होता है यूनिसेक्सुअल, यानी अलग अलग फूल होते हैं, मेल का अलग फूल होगा, फीमेल का अलग फूल होगा। मैंगो, मैंगो होता है मोनोसियस, यानी बाइसेक्सुअल। ठीक है भाई, एक ही जगह मिलेगा मेल और फीमेल, बल्कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होती है, क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। क्रॉस पोलिनेशन कौन करती है, इसके अंदर मक्खी करती है। ठीक है, ये आपका बेर भी आपका कैसा होता है, बेर भी आपका ये होता है बायोसियस यानी डायोसियस यूनिसेक्सुअल, और सॉरी मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल होता है। और ये आपका पोमीग्रेनेट भी आपका बाइसेक्सुअल, पुनिका ग्रेनेटम जिसको बोलते हैं। ठीक है, डेट पाम। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट पाम आएगा। यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड सेपरेटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, यानी अलग अलग होते हैं, इन पे पौधों पर पाए जाते हैं। एक पपाया इसका एग्जांपल याद रखना, और दूसरा क्या होता है, डेट पाम। बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन इंक्लूडेड इन मिलेट, यानी मिलेट्स में कौन कौन आते हैं, मिलेट्स। श्रियन, श्रियन आपका क्या, बाजरा भी आता है। मैं ये पूछना चाह रहा भाई कि कौन कौन से मिलेट्स है, कौन कौन आते हैं मिलेट्स के अंदर। तो अभी मैंने कहा था भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा मिलेट से, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया। ये सारे ही क्या है, बाजरा, ज्वार, चीना, रागी, कंगनी, कुट्टू, ये कोडो, कुटकी, ये सारे क्या है, मिलेट्स है। ये सारे क्या है, आपके मिलेट्स है। और इस साल मिलेट्स को क्या कहते हैं, श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, जो मोटे अनाज है। ठीक है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहे हैं, जो जिसके अंतर्गत G20 की समिट बिठाई जा रही है, जिसमें मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस साल जो G20 की जो मीटिंग है वो कौन होस्ट कर रहा है, अपना इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है भाई, अगला देखिए, which of the following perching birds is not an insect eating bird seen in our field, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बसेरा करने वाला पक्षी जो हमारे खेतों में दृष्टिगोचर होता है, कीटों को नहीं खाता है, यानी कीट पतंगों को नहीं खाता है। ये ड्रोंगोस होता है। ये ड्रोंगोन इन्होंने गलत बोल दिया, ये ड्रोंगोन आपका ड्रैगन फ्लाई कहलाता है। ठीक है, ड्रोंगोस होता है, यहाँ पे एस आएगा, ड्रोंगोस या ड्रोंगो बोल लो। ठीक है, एक ब्लैक कलर का पक्षी होता है जो कि इंडोनेशियन में वहां पर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, स्पैरो चिड़िया होती है, पता है आपको, मैना, मैना है। इसका आंसर इन्होंने क्या दिया, कबूतर दिया है, मगर हालांकि इस पर हमने ऑब्जेक्शन लगाया है। इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, कई जगह हमने देखा है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं ड्रोंगोस। ठीक है भाई, पिजन पी, पिजन पी भी आपका ओमनिवोरस, ये भी कीट पतंगे खाता ही है। ठीक है भाई, ये ओमनिवोरस होता है। ठीक है, ये आपका ये भी ओमनिवोरस है, ये भी ओमनिवोरस है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, पिजन पी इन्होंने माना है। अगर आपको अगर इस पे स्ट्राइक लगाना है या इस पे आंसर की पे चैलेंज करना है तो कर सकते हो, लेके अगर आंसर की ठीक होती है। देखिए HCN, HCN बताइए बिल्कुल आराम से, HCN को क्या बोलते हैं, प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड धुरीन कितनी बार गाया था, किसमें पाया था, किसमें पाया था भाई, बताइए, सोरगम में। किसमें, सोरगम। जिस फसल ने दिए गम उस फसल का नाम ही है क्या, सोरगम। ठीक है ना, बताइए, सोरगम सिकनेस भी इसने दी थी। ठीक है ना, सारी चीज। तो इसका डायरेक्ट आंसर था क्या आएगा, ज्वार आएगा। सोरगम को क्या बोलते हैं, ज्वार। बताइए, माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन कितनी बार बताया था, माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन। तो डायरेक्ट पता है, पोमीग्रेनेट में नहीं पता है, लीची में नहीं, गवा में, तो क्या आएगा इसका, डायरेक्ट करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंगो आएगा। अर्सिनिया फोएटिडा, अर्सिनिया फोएटिडा क्या होता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल यानी कि एक में ही क्या फीमेल और मेल पाए जाते हैं। ठीक है, और बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट क्या आएगा इसका आंसर, ये हर्मोफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल का क्या होता है, इसका यूनिसेक्सुअल को क्या बोल देते हैं, डायोसियस बोलते हैं, डायोसियस। उसके केस में, किस केस में, प्लांट के केस में। ठीक है भाई, अब देखिए, न्यूट्रल नपुंसक यानी कुछ नहीं है, ऑल ऑफ दिस सभी है। तो ये क्या आएगा, इसका क्या आएगा, हर्मोफ्रोडाइट, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं क्या, अर्थवर्म। ठीक है, एनिमल के केस में आप बाइसेक्सुअलिटी को क्या बोल देते हैं, हर्मोफ्रोडाइट बोल देते हैं। अगला देखिए, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सोइल इंप्रूव। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जब यानी कार्बन पदार्थ है, यानी ये जब डालते हैं किसी फसल के अंदर, वो क्या चीज इंप्रूव करता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी खुरदा खुरदा हो जाएगा, पोर्स बढ़ जाते हैं, पोर्स बढ़ेंगे तो वहाँ पर वाटर रिटेंशन और पानी अच्छे से जा पाएगा, हवा अच्छे से जा पाएगी, बहुत सही बात है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, बताया था जब ऑर्गेनिक मैटर डाल देते, कार्बन पदार्थ डाल देते, ह्यूमस डाल देते, ह्यूमस बनते हैं। अगर
ह्यूमस डालते हैं, ह्यूमस के अंदर क्या क्या पाता है, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन एसिड और फल्विक एसिड, ये एसिड्स तो है। और एसिड क्या करते हैं, जब भी किसी उसमें डालेंगे फसल के अंदर ये तो क्या करेंगे, एसिडिटी क्रिएट करेंगे, और एसिडिटी से क्या हो जाता है, पीएच कम हो जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जब ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से काम करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से काम करेंगे तो वहाँ की सोइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बनी रहेगी। यानी ये सभी चीज़ों को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। समझ में आया? ये देखिए, ये संडे स्पेशल क्लास के अंदर मैंने फॉरेस्ट्री कराई थी, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लिखवाया था भाई मारवाड़ी टीक, मारवाड़ी टीक लिख लो, रोहिडा रोहिडा करवाया था आपको, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी येलो वुड देता है, ये मैंने ये भी लिखवाया था, येलो वुड देता है, ठीक है। मैंने कहा भाई आएगा क्वेश्चन संडे स्पेशल क्लास में भी, और वैसे भी करवाई थी आपको। मारवाड़ी टीक किसको बोलते हैं, रोहिडा में, रोहिडा को, ठीक है भाई। ये मेरे नाम से रिलेट करता है रोहिला से, तो मैंने अच्छे से फोकस भी किया था, रोहिला रोहिडा, ठीक है। मारवाड़ी टीक येलो कलर की वुड होती है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? देखिए बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, एन इम्प्लीमेंट यूज फॉर टिलेज पर्पस इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में टिलेज पर्पस के लिए क्या चाहिए यार, क्या चाहिए बताइए? पडलर मशीन। क्या पडलर, पडलिंग किस में होती है, राइस में होती है, धान में होती है। तो क्या चाहिएगा बताइए, जीरो टिलेज मशीन चाहिएगी, सीजर प्रो चाहिएगा, सीड ड्रिल चाहिएगा, पडलर चाहिएगा। पता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल करवाए हुए हैं। वो ये नहीं कह सकता कि बाहर से थे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, पटलर आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन? सबसे पहला स्टेप बताइए, क्लास के अंदर नहीं करवाया था क्या? मेरे को बताइए, जब आपका जो रसोई के अंदर जो आपके वो रखे रहते हैं, क्या ये रसोई के अंदर दाल रखी रहती है उसमें बॉक्सेस में, और आपके ये अनाज रखा रहता है, क्या वो वहाँ पे पेड़ उग जाते हैं? नहीं उगते। क्यों? क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पाता। जब आप उसको बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद जब पानी देते हैं, पानी देने के बाद जो बीज क्या करता है, उस पानी को सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, या पहले सबसे पहले बिना ये जड़ निकाल देगा या शूट निकाल देगा। जो ये बीज को पानी जब ऑब्जर्व करता है ना, उस प्रोसेस को इम्बिबिशन बोल देते हैं। मैंने करवाया भी था। जो गेट होते हैं मौसम में, जो रेनी सीजन के अंदर क्या होते हैं, गेट थोड़े कम या मतलब थोड़ी से टाइटली बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो गेट होते हैं लकड़ी के गेट, वो क्या करते हैं, नमी वाले मौसम में क्या करते हैं, पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी जब सॉलिड चीज पानी को ऑब्जर्व करती है और वो फुलावट आ जाती है, उसी को बोलते हैं इम्बिबिशन। क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन, इम्बिबिशन। तो इसका क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? बी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भाई? बी आएगा इसका आंसर, ठीक है भाई, याद रहेगा भाई, करवाया हुआ था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इम्बिबिशन। अजोला बताइए कितनी बार करवाया था? अजोला क्या है? बायो फर्टिलाइजर है, किस में डलता है? राइस में डलता है। एजोटोबैक्टर किस में डलता है? वीट में डलता है। एजोस्पाइरलम किस में डलता है? आपका ये बाजरा में और सोरगम में डलता है। कितनी बार करवाया था अजोला? बिल्कुल डायरेक्ट, ये पूछ भी नहीं रहा कहाँ चल रहा है, बस पूछ ही रहा भाई। मैंने कहा भी था आपको, बिल्कुल जनरल बेसिक क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल देख के, और डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया। क्या है बता दीजिए, अजोला क्या है आपका? बायो फर्टिलाइजर है। क्या भाई? बायो फर्टिलाइजर है। समझ में आई बात? नेम द क्रॉप विच इज नॉट ए लेग्यूम क्रॉप। ये मैं मानता हूं इन्होंने एक गलत क्वेश्चन दिया है, मगर इसमें आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। लेग्यूम ये सारे ही है भाई, लेग्यूमिनेसी फैमिली है भाई। यहां इसने पूछना चाहता था नेम द क्रॉप विच इज नॉट ए नोड्यूल क्रॉप। नोड्यूल क्रॉप ये पूछना चाह रहा था ये, मगर इसने पूछ क्या लिया? लेग्यूम क्रॉप। तो लेग्यूम तो सारी ये दालें क्या है, सारी आपकी लेग्यूम्स ही होती है, सारी पी, चिकपी, राजमा, लेंटिल, सारी दालें ही है। दालों की फैमिली को क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली, फैबेसी, पेपिलोनेसी। मगर पूछ क्या लिया? लेग्यूमिनेसी। अब एलिमिनेट क्या करना था? ये पूछना चाह रहा था भाई, यहाँ पे दिमाग लगाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोड्यूल क्रॉप। नोड्यूल्स कौन नहीं बनाता है? फेसियोलस वल्गैरिस, जिसको बोलते हैं राजमा, ठीक है ना। नोड्यूल्स नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? फेसियोलस वल्गैरिस, जिसको बोलते हैं राजमा। लेंस एस्कुलेंटा, लेंटिल, चिकपी, सीसर एरिटेनम, पी, मटर, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं? ये सारे ही लेग्यूम फैमिली के, मैं मानता हूं, मगर नोडुल्स नहीं बनाता है कौन? राजमा। तो इसका आंसर क्या आना था भाई? 35 का बी आना था। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? बताया था भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप जब स्कीम करवाई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं?
क्या होते हैं भाई, 10 से 15 महिलाएं क्या करते हैं, वो आपस में मिलते हैं और फाइनेंशियली पैसे इकट्ठा करती है फाइनेंशियली, और उनको पैसे को कुछ छोटा व्यापार कर लेती है, जिससे और फिर वो जो अर्निंग होगी वो आपस में बांट लेती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट भी करता है कौन, नाबार्ड प्रमोट करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो फाइनेंस से रिलेटेड था, टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू द ग्रुप, इनको क्या मिलना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस मिलता है ग्रुप में, ये करवाया बिल्कुल। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये आपका मेनली क्या है, किसके लिए है आपका, ये छोटा काम शुरू करने के लिए महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 15 महिलाएं मिलकर काम करती है और उसको फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। उस ग्रुप को क्या करना, फाइनेंस करना, ठीक है। द एज एट विच काव्ड आर जनरली वीन्ड, यानी किस उम्र में बछड़े आमतौर पर दूध छोड़ाए जाते हैं। ये बिल्कुल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो ये 5-6 महीने होता है भाई, ये बिल्कुल 5-6 महीने ही लगते हैं आपके, ठीक है। प्रैक्टिकल देखे तो इतना जनरली जो आप सोचते हैं, मगर इन्होंने क्वेश्चन में आंसर क्या दे दिया भाई, आप लिखित में मानेंगे, बुक्स वगैरह में आपका 8 से 10 मंथ लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 से 10 महीने। मगर हमने इस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी बनाई है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से का जो डाटा है वहाँ से डाटा इकट्ठा करके मैंने उस पर ऑब्जेक्शन पे लगाया। वहाँ का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे मुझे क्वेश्चन मिला था डायरेक्ट, वहाँ पे उन्होंने बोला 6 से 8, अगर किसी ने 6 से 8 महीने किया है तो वो ऑब्जेक्शन लगा के कर सकता है, 1 नंबर बढ़वा सकता है। आवर्स एकेडमी में फ़ोन कीजिए और वो ऑब्जेक्शन आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। इन विच सीजन ग्रीन ग्राम क्रॉप इज जनरली कल्टिवेटेड इन हरियाणा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जब ग्रीन ग्राम कराया था भाई, 2 सीजन में ग्रो करते हैं, एक तो समर सीजन जिसको जैद सीजन बोलते हैं, और एक क्या खरीफ सीजन जिसको रेनी सीजन बोलते हैं। ये दोनों ही करवाए थे, दोनों के सीड रेट लिखवाए थे। रबी अब तक करवाए नहीं था, मैंने कहा था मेजरली करेंगे तो क्या करेंगे, समर क्रॉप में कर देंगे जिसको जैद भी बोलते हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट था। क्या ना था इसका आंसर, बोथ बी एंड सी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाउ मच ओपन फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट काऊ, बताइए। जो नॉर्मल जो गाय होती है उसको एरिया चाहिए होता है 4 मीटर स्क्वायर का। कितना चाहिए होता है, 4 मीटर स्क्वायर नॉर्मली, ठीक है। जब प्रेग्नेंट काऊ होती है उसको डबल चाहिए होता है, कितना, 8 मीटर स्क्वायर। ये जो मेरे नोट्स थे उस नोट्स के अंदर आपको बिल्कुल डायरेक्ट लाइन में एक टेबल थी, उस टेबल के अंदर डायरेक्ट आपका लिखा हुआ था, ठीक है ना, उसमें लिखा था। तो इसका क्या आएगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल कैन बी इंप्रूव बाय, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है किसी सोइल की, यूरिया डाल के। यूरिया डालोगे तो यूरिया तो खुद लीच आउट हो जाता है, लीच आउट हो जाता है यानी कि नीचे चला जाता है उसके रसायन सारे। जब पानी में अगर तो यूरिया डाल दोगे, यूरिया में अगर जो यूरिया डालने के बाद पानी लगा दे तो सारा लीच आउट हो जाता है अधिकतर, ठीक है। इस वजह से नीम कोटेड यूरिया या सल्फर कोटेड यूरिया इस लीच आउट को कम करने के लिए आप किया करते हैं आप, ठीक है। ह्यूमस, हाँ भाई, ऑर्गेनिक पदार्थ डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ डालने से बताया था ना फिजिकल केमिकल और वो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो क्लास में सारी चीज डिस्कस हुई है, ये मत सोचना ये डिस्कस नहीं हुई, मतलब सभी चीज आपको करवाई हुई थी। बिल्कुल हमने पूरी मेहनत की थी आपके, और मैं मानता हूं कि आपने भी मेहनत की, आपने बहुत अपना 100% दिया है। और आप बिल्कुल अगर आपने मेहनत की और आपने सभी क्वेश्चन सही लगाए हैं तो आप सभी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, काफ़ी बढ़िया मार्क्स आएंगे, और आपके सभी बच्चों का क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। देखिए क्रॉप रेजिड्यू यानी पराली वगैरह बची हुई है वो डाल दी है, तो ये भी तो कर सकती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये भी तो इंप्रूव कर सकती है, पराली वगैरह बिछा दी और वहाँ पे क्या हो गया, पानी लगा दिया तो हो सकता है बढ़ सकता है, ठीक है। बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। हाँ इतनी थी भाई आपकी क्या एग्रीकल्चर क्वेश्चन। बायो का भी सोल्व करा दूँ क्या? चलो कोई नहीं, बायो के अलग करवाएंगे, ठीक है, अलग टीचर हो गए अभी बाकी, ठीक है। बताइए ये 40 क्वेश्चन आपको समझ आए बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सभी क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवाए हुए थे और ये सभी क्वेश्चन आपने आई होप कि सभी ने ठीक किए होंगे, ठीक है। और चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, धन्यवाद।